दोस्तों मेरी हर वीडियो पे एक कमेंट कॉमन ये है कि भाई प्लीज़ बताइए आपने मॉडिफाई किया, क्यों किया, कब किया, कहाँ किया, कितने में हुआ, क्या एक्सपेंस आया, भाई प्लीज़ बताइए, सर प्लीज़ बताइए। फाइनली मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए ले आया हूँ जहाँ मैं डिटेल में आपको बताऊँगा कि इस बाइक पे क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए और क्यों हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मैं आप सब यंग राइडर्स को स्पेशली कहना चाहता हूँ कि हमने अपने हाथ जला चुके हैं इसमें। हमने जवानी में बहुत चीज़ें मॉडिफाई की थी जो कुछ काम की नहीं है, बट अब हम जब मॉडिफिकेशन करते हैं वो पर्पसफुल मॉडिफिकेशन होता है, दैट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन जो हमें काम आए। सिर्फ शोबाजी के लिए कलर डिज़ाइन अच्छी दिख रही है उसलिए मॉडिफाई करना डजंट मेक गुड सेंस। इट इज़ नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। आप जब कुछ बाइक पे कर रहे हो सो इट शुड बी यूज़फुल टू यू एंड इसीलिए मैंने आज एक डिटेल्ड वीडियो लाया है आपके लिए जिसमें मैं बताऊंगा पार्ट बाय पार्ट कौन सा पार्ट मॉडिफाई किया गया है, कैसे हुआ है वो और कितना एक्सपेंस आया। ये एक 2-3 पार्ट वीडियो होगा जिसमें आई विल बी गोइंग थ्रू द कॉस्ट ऑफ दीज मॉडिफिकेशन, द कॉस्ट ऑफ द पार्ट्स। सेकेंड सीरीज़ होगी वो होगी कि किस टाइप का आपको राइडिंग गेयर्स पहनना चाहिए, किस टाइप के प्रोटेक्शन गेयर्स पहनना चाहिए। राइट नाउ आई एम नॉट वेयरिंग एनी प्रोटेक्शन गेयर्स, ओनली द बूट्स इफ यू कैन सी in the video, but apart from that today's video is specifically dedicated to modification that are done to my bike जो आप लोगों ने बहुत दिल से मांगी थी और मैं आपके लिए आज ये पेश कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वो है लुक्स में भी और पर्पस में भी जो सबसे एविडेंट चीज़ है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैक्सिस मैक्स क्रॉस टायर्स विच आर रैली टायर्स एंड ये कब और कैसे काम आते हैं ये हम अगली वीडियो में कभी बात करेंगे, बट आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्या है। सबसे पहले लगाने के पहले जैसे कि आप देख रहे हैं जो टायर हगर है वो मैंने निकाल दिया है, बट जो ये सेंटर क्लिप आप देखेंगे जो सेंटर सपोर्ट है वो मत निकालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो फॉर योर बाइक। एंड मैंने स्पेसर्स भी यूज़ किए हैं क्योंकि कभी आपको पत्थर वगैरह अटक जाते हैं आपके नॉबीज़ में तो वो यहाँ के बैंग ना हो जाए, इसके लिए वो हमने स्पेसर्स डाले हैं। आप कोई भी किस्म के स्पेसर्स यूज़ करते हो, मैंने सिर्फ बोल्ट्स यूज़ किए, बट एक्टिवा के कुछ स्पेसर्स आते हैं जो आप डायरेक्टली यहाँ पे फिट कर सकते हो और आपका टायर से ये थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाएगा। एक और विजुअली अपीलिंग और पर्पसफुल मॉड है चेंज रिप्लेसमेंट ऑफ हेडलाइट। जो ओरिजिनल हेडलाइट है वैसे भी कुछ खास थ्रो था नहीं और ऑफ रोड में अगर आपको यूज़ करना है तो वो टूटने वाली चीज़ थी। जो ओरिजिनल एल्यूमिनियम ब्रैकेट थे इस कॉर्नर में वैसे भी काफ़ी हैवी थे। आवर इनिशियल प्लान वाज टू जस्ट पुट समथिंग लाइक मोटोक्रॉस बाइक देयर, बट दीज हेडलाइट्स डू इक्वली वेल एंड फुलफिल गवर्नमेंट नॉर्म्स एज वेल। एंड अगर आप बाइक स्टार्ट करते हैं ये हेडलाइट किस पे फिट किए गए हैं तो कुछ लोगों ने मैंने देखा दूसरे लोगों ने यहाँ पर जो ओरिजिनल ब्रैकेट्स है उस पर भी लगाया है, बट वी डोंट वांट टू डू दैट क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन वेट रिडक्शन था। मेरा तो वज़न कम नहीं हो रहा, कम से कम बाइक ही का हो जाए तो उस चक्कर में मैंने यहाँ पे जो है छोटे 2 ब्रैकेट्स लगा लिए विच आर लाइट वेट एल्यूमिनियम ब्रैकेट्स एंड वो हेडलाइट को भी काफ़ी स्टेबल पकड़ के रखते हैं। इसकी जगह पे आप पूरा एक एल्यूमिनियम ब्रैकेट जैसा वहाँ बनवा सकते हो जो लाइट वेट हो, बट अपना जो स्पीडोमीटर है वो ना निकाले क्योंकि आपके जो सर्विस इंटरवल्स है आपने कितने किलोमीटर्स किए हैं, ऑयल चेंज कब करना है वो बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिएगा स्पीडोमीटर रहने दीजिएगा भाई लोग। देखिए दोस्तों अगर आप बाइक रोड पे चलाने वाले हैं तो मिरर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो रूल्स रेगुलेशंस है एज वेल एज फॉर योर सेफ्टी टू लुक बिहाइंड। लेकिन जो बड़े मिरर्स है जब आप बाइक पे रहते हो गिरती है तो वो टूट जाते हैं, इसलिए मैं ये वाले मिरर्स यूज़ कर रहा हूँ। इस स्पेसिफिक मिरर्स का फ़ायदा ये है कि जब आपको ऑफ रोड जाना है तो आप इसको इनवर्ड्स टर्न कर सकते हो। उसकी वजह से क्या है जब भी आपकी गिरेगी तो बाइक आपका हैंडल पे वेट लेगा एंड नॉट द मिरर और आपके टूट फूट के खर्चे कम होंगे। अगला एक छोटा सा मॉड ये जो मैं मिरर हिला रहा हूँ आप देख रहे हैं, दिस इज़ डन बाय लूजनिंग द बोर्ड। ये एक ऑफ रोड स्पेसिफिक मॉड है। क्यों करते हैं ये जब मैं ऑफ रोड स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा तब बताएंगे, बट मीनवाइल आप ये देख लीजिए कि ये भी एक हल्का सा घुमाने पे ये लूज़ हो जाता है। दिस इज़ ऑल्सो मॉड दैट इज़ डन टू दिस बाइक। अगला छोटा सा बहुत यूज़फुल मॉड है ये जो साइड पे बारेंस होते हैं हमारे एक्सपल्स में वो थोड़े से बड़े होते हैं, उसको रिप्लेस करके मैंने लगाया है हीरो मेस्ट्रो के बारेंस। ये गिरने पे टूटते नहीं हैं। मैंने पिछले वाले 4 सेट ऑलरेडी तोड़ लिए थे एक्सपल्स के, इसलिए मैंने फाइनली ये लगा लिए और ये लगाने के बाद बाइक पतेड़ों बार गिरी है, बट टचवुड फॉर्चुनेटली ये टूटे नहीं है। आई वुड सजेस्ट अगर आप भी गिरा पड़ी वाले शौक रखते हो, ऑफ रोड के शौक रखते हैं तो ज़रूर ये लगाइएगा।
ये एग्जॉस्ट आपने काफ़ी सारी एक्सपल्स पे देखा होगा एंड बिलीव मी दिस वन ऑफ द बेस्ट एग्जॉस्ट फॉर हीरो एक्सपल्स। मेरी BS4 है, बेंड पाइप यहाँ से जाता है, यहाँ सिर्फ 2 पार्ट में ये एग्जॉस्ट आता है। यू कैन फिट इट योर सेल्फ। इनफैक्ट ये वाला तो मैंने खुद ने अपने हाथों से फिट किया है। स्टॉक एग्जॉस्ट निकालना इज़ नॉट डिफिकल्ट। जैसे याद रखिएगा आपका बाइक गर्म ना हो व्हेन यू आर डूइंग दिस, और एल्स लेने के देने हो जाएंगे आपको, मैकेनिक सस्ता पड़ेगा उससे। दीज एग्जॉस्ट कम फ्रॉम बैंगलोर कंपनी कॉल्ड मोटो विंग एंड कम्स इन 2 पार्ट्स। एक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ कटता है, यहाँ सेकेंड पार्ट लगता है। वेरी इजी टू असेंबल, वेरी इजी टू फिक्स एंड कंपेयर टू द आफ्टर मार्केट Akrapovic exhaust, this gives a good performance enhancing. Moreover the sound is very beautiful. ये वाला छोटा सा है बट बहुत काम का है। दिस इज़ द बार राइजर्स फ्रॉम हीरो इटसेल्फ। आपको आफ्टर मार्केट हैंडल बार्स भी मिल जाएंगे बड़े वाले, बट जो हीरो का ओरिजिनल बार राइजर्स है आप वेरी कंफर्टेबल एंड बिलीव मी दे डू द जॉब प्रिटी वेल। जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है इनके साथ। बहुत सारी मोटोक्रॉस बाइक में आपने ये देखा होगा, इट्स कॉल्ड द बार पैड्स। ये बार पैड्स क्यों लगाते हैं, इसका मेन पर्पस है जब आप ऑफ रोड में जा रहे हो, डिफ़िकल्ट टेरेन में जा रहे हो और आप गिरते हैं या आप ओवर द हैंडल बार्स जाने वाला सिचुएशन आ जाता है, तो आपका जो हेड है और आपका जो चेस्ट है वो हैंडल बार्स के मेटल पार्ट पे ना बैंग हो और इस पे बैंग हो, इसीलिए हम ये लगाते हैं। दीज आर वेरी सॉफ्ट एंड आप देख सकते हैं इसमें स्पंज काफ़ी होता है। दे प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एन इम्पैक्ट। बट इफ़ यू आर यूजिंग द ओरिजिनल हेडलाइट जहाँ पे विंडशील्ड यहाँ तक आता है, देन दीज बार पैड्स आर यूजलेस बिकॉज बिफोर गोइंग इनटू द हैंडल बार्स यू विल बी गोइंग इनटू देम एंड ऑलरेडी आप डैमेज कर चुके होंगे खुद को। तो अगर आप हेडलाइट काट देते हो, छोटी कर देते हैं, उसके बाद आपके बार पैड्स है, देन दे आर वेरी यूजफुल एंड पर्पसफुल। दिस इज़ वन थिंग यू शुड लुक फॉरवर्ड टू। नाउ कमिंग टू द सीट, या तो आप डायरेक्टली अपनी फैक्ट्री सीट रिप्लेस करके जो रैली किट में सीट आती है वो लगवा सकते हैं, और यू कैन डू व्हाट आई हैव डन। तो आप जैसे कि आप जानते हैं मैं थोड़ा सा हैवी राइडर हूँ, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली थोड़े से काफ़ी ज़्यादा हैवी राइडर हूँ। तो जो सॉफ्ट सीट का एक्सपल्स रैली किट में आती है, दैट डिडंट डू वेल विथ मी। एज सून एज आई सिट ऑन इट सिंक्स। तो मैंने ओरिजिनल सीट को ही मोटोक्रॉस सीट बनवाया है। मैंने इसमें हार्ड स्पॉन्ज लगाया है जो हार्लीज और उस किस्म की बाइक्स में आता है, जो विच आर प्रीटी थिक एंड वो बैठने पे दबता नहीं है। एंड वाई यू नीड द फ्लैट सीट इज़ बिकॉज ऑफ रोड सिनेरियो में जब आप आगे पीछे स्लाइड होने की कोशिश करते हैं तो आपको एक फ्लैट सीट पे इजी मोशन मिलता है। आप सेंटर में बैठ सकते हैं, फ्रंट टैंक पे बैठ सकते हैं, और यू कैन स्लाइड बैक डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ राइडिंग यू आर डूइंग एंड इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू टू जस्ट कम अप एंड डू दैट। इट जस्ट हेल्प्स यू स्लाइड। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो मोटोक्रॉस लुक अलाइक टेलिंग है ये कैसे की गई है। सो इस टाइप की टेलिंग आपको काफ़ी सारी अलग अलग डिज़ाइन की मार्केट में मिलती है, बट नन ऑफ देम आर अ डायरेक्ट फिट। आपको जो है पूरा पहले आपका मडगार्ड यूनिट फिर हेडलाइट यूनिट निकालना पड़ेगा, उसके साथ जो बाइक के बेस में होता है नीचे की तरफ जो पूरा टायर हगर होता है, जो टायर हग करके चलता है, वो पार्ट भी आपको निकालना होगा अगर आपको ये लगवाना है तो। नाउ दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट फिट, जैसे कि आप देख सकते हैं इट्स बीन कट, जहाँ पे सीट एंड हो रही है। एक और ऑप्शन है, आप सीट काट के भी इसे थोड़ी छोटी कर सकते हैं, विच आई वुडंट रेकमेंड। अगर आपको कभी पिलियन बिठाना है तो दैट बिकम्स एन इशू। बट सेइंग दैट ये फिट करना मैंने 3-4 ऑलरेडी तोड़ दिए ये लगवाने में, फिट करवाने में, बट नाउ आई हैव द फर्मा रेडी एंड आई कैन फिट इट एनी टाइम आई वांट। साइज़ आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ये जो फुट पैक्स आप देख रहे हैं, हाँ दोस्तों, ये ओरिजिनल नहीं है, ये KTM एडवेंचर 390 के है, और इसका सिर्फ एक पर्पस है, वो है आपके बड़े वाले राइडिंग शूज़ फिट करना और उसे ग्रिप देना। बिकॉज ये राइडिंग शूज़ जो होते हैं, मोटोक्रॉस शूज़ स्पेशली, नीचे थोड़े से स्लाइडी होते हैं और मड स्लैश भरने पर आपका जो ओरिजिनल फुट पैक है वो आपको काफ़ी ग्रिप नहीं देता, इसीलिए ये बड़े वाले मैंने लगाए हैं। दे आर वेरी इजी टू यूज़ एंड इजी टू इंस्टॉल ऑल्सो। KTM के है तो ऑफकोर्स क्वालिटी अच्छी है एंड ये इजीली बेंड भी हो जाते हैं, कभी गिरते हैं या कभी आपको बाइक पुश करना रहा पैरों से तो ये इजीली बेंड हो जाते हैं, विच मेक्स लाइफ वेरी इजी। एक छोटा सा और काम का मॉड ये भी है कि जो आपके गियर लीवर है आप उसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके राइडिंग बूट्स वहाँ फिट करना इजी हो जाएगा। फॉर गियर चेंजिंग लंबे वाले भी आप यूज़ करते हैं जो रैली किट में आते हैं, बट अगर आपके पैर लंबे हैं तो ही वो काम के है, वरना ये चल जाएगा। अभी भी हम काम की ही बात कर रहे हैं, वो है सस्पेंशन। जो फ्रंट सस्पेंशन है वो एक्सपल्स के काफ़ी अच्छे हैं, लॉन्ग ट्रैवल है, दे आर फैंटास्टिक। बट अगर आप हैवी राइडर हो मेरी तरह तो यू विल हैव टू इंक्रीज द ऑयल इन द फ्रंट सस्पेंशन स्लाइटली मोर देन द फैक्ट्री सेटिंग, और पीछे का जो है वो थोड़ा सा स्टिफन करना चाहिए आपको, सो दैट व्हेन यू जंप एंड व्हेन यू लैंड, जंपिंग इज ऑलराइट बट व्हेन यू लैंड योर बाइक शुडंट सैग कंप्लीटली एंड वो नीचे दबनी नहीं चाहिए। उसकी वजह से इफ़ यू आर हैवियर देन द नॉर्मल, डू इट।
शायद ही आप लोगों ने नोटिस किया हो, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आपको जो मेरा फ्रंट फेंडर थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, दिस इज़ नॉट अ रैली किट, स्टॉक सस्पेंशन है जैसे मैंने आपको बताया। बट ये लुक देने के लिए आप इसमें जो है पीछे की साइड पे एज यू कैन सी ये 2 बोल्ट है, वहाँ पे आप स्पेसर्स डाल सकते हैं। स्पेसर्स डालो या छोटे से बोल्ट डालो जिससे हाइट बढ़ जाए, ओरिजिनल स्क्रूज पे काम हो जाता है एंड दिस जस्ट एनहांसेस द लुक। एक और चीज़ इससे होती है, जो जब आप कीचड़ उड़ाने वाले हैं तो ये जो हाई राइज मड फ्रंट मड गार्ड है, ये आपको थोड़े से कीचड़ मुंह पे उड़ने से बचा लेता है। सो सॉल्व्स बोथ द पर्पस, लुक्स एज वेल एज परफॉर्म। जब हम मोटोक्रॉस टेलिंग की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारी चीज़ें नीचे से निकाल दी गई है। जो पूरा फाइबर पार्ट आता है, जो सस्पेंशन से लेकर के टेल लाइट तक आता है, हैज़ बीन रिमूव्ड एंड बीन रिप्लेस बाय दिस फाइबर मटेरियल। इट इज़ crazy weight reduction option here which you can do, but this is not theft proof। अगर चोर यहाँ पे, क्योंकि अब सीट लॉक निकल चुका है, इट्स अ डायरेक्ट एक्सेस, तो अगर किसी को चोरी करना है आपकी बाइक में इजीली हो सकता है। सो इफ़ यू आर पार्किंग इट एट अनसिक्योर्ड प्लेस, डू नॉट डू दिस। बट अगर आप वो नहीं करते तो ये टेल लाइट भी आप नहीं लगा पाएंगे। सो इट्स अ गैम्बो। ये वाला जो मॉड है, ये एक परफॉर्मेंस मॉड है और मेरा फेवरेट है। जब बाइक को कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया था तभी भी मैंने ये लगवाया था। ये स्प्रॉकेट है KTM 390 का, इट्स 42 टीथ, तो ओरिजिनल आता है 38 टीथ। इनिशियल पिकअप, इनिशियल ग्रंट विल बिकम इनॉर्मसली फैंटास्टिक कंपेयर टू द ओरिजिनल वन। वो बिग बोरिंग 230K 250cc करने की कोई ज़रूरत नहीं है बाइक को, फालतू खर्चे है वो सब। ये वाला लगा लो, सस्ता सुंदर टिकाऊ, एंड यू विल एंजॉय द बाइक इन ऑफ रोड कंडीशन, और मज़ा आएगा आपको चलाने। जो इनिशियल पिकअप मिलता है उसका तो मज़ा ही कुछ और है। KTM 390 42 टीथ। थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो एंड तक देखने के लिए। ये एक 2-3 पार्ट सीरीज़ होगी जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में और जाएंगे। फिलहाल आपको पता चल गया है क्या मॉडिफिकेशन हुआ और क्यों हुआ है। इसके अलावा प्राइजेस, काइंड ऑफ गियर्स यू शुड वेयर ऑफ रोड, हम डिटेल में जाएंगे। इन द मीनवाइल आप सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल को, सो दैट आपको इसी प्रकार का कंटेंट और मिले और मैं आपको डिटेल में और थोड़ा सा नॉलेज दे पाओ, अपने पास जो नॉलेज है वो शेयर कर पाओ आपके साथ। एंड मीनवाइल दिस कैमी हाईलैंडर्स योर फ्रेंड साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। दोस्तों जो अगला वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे कि आप पार्ट्स ऑनलाइन खरीद सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं, टेलिंग कहाँ बनवा सकते हैं, मैकेनिकल एक्सपेंस कितना आया, एंड वी विल बी गोइंग इन डेप्थ विद दैट। फिलहाल जो मैंने वीडियो बनाया है इज़ वेरी बेसिक टू शो यू व्हाट मॉडिफिकेशंस आई हैव डन, इसके एक्सपेंस एंड वेयर यू कैन गेट इट डन, और बाय द पार्ट्स विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून गाइस। आई विल सी यू।